11th के लिए 12th के लिए दोनों क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, मतलब ये अभी 11वें में भी चलेगा, 12वें में भी जाने वाला है, और रटे होने चाहिए एकदम। काफी क्वेश्चन समझ लो इससे बेस पे आते हैं। ठीक, इनको कहते हैं बूलियन लॉस। पहला क्या है, इसका नाम होता है प्रॉपर्टी ऑफ वन। प्रॉपर्टी ऑफ वन क्या कहती है, जो कोई भी वेरिएबल है, एग्जाम्पल हम कहें ए है, ट्रुथ टेबल के बेस में बात करो तो ए के अंदर या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। तो अगर हम कहें ए प्लस 1 करो, सोचो 0 प्लस 1 क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर हम कहें यहाँ पे होता 1 प्लस 1 तब भी क्या आता, 10। बूलियन ट्रुथ टेबल के बेस पे बात हो रही है, क्या आता, किसी भी वेरिएबल में कभी भी 1 प्लस करोगे क्या आने वाला है, ये प्रॉपर्टी ऑफ 1 है पहली। किसी भी वेरिएबल में ट्रुथ टेबल में अगर 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1। ऐसे ही हम कहें ए में डॉट करते 1 तब क्या आता, देखो अगर ए में 1 होता तब तो 1.1 क्या आ जाता, अगर ए में 0 होता तब क्या आ जाता, 0। तो इसका मतलब आंसर क्या आने वाला है, ए में जो होगा वही आने वाला है। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ 1 हो गई कि 1 किसी से ऐड होता है तो 1 देता है, किसी से डॉट होता है तो ए में जो होगा वही आ जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ 1 रटी होनी चाहिए। इसका ट्रुथ टेबल बना के दिखाना हो सकता है कि प्रूफ करो प्रॉपर्टी ऑफ 1, तो पहले लिखना ए, इसका बना 0 1, ठीक है, इसमें एक बार करना +1, मतलब a प्लस 1 क्या आएगा, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, प्रूव हो गया। फिर a डॉट 0 करना, a डॉट 1 करना पड़ सकता है, a डॉट 1 करोगे तब क्या आएगा, 0 1 सा 0, हाँ 1 1 सा 1, क्या आ रहा है, a ही आ रहा है। इस केस में क्या आ रहा था, 1 आ रहा। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ 1 प्रूव हो गई। क्वेश्चन कहेगा प्रॉपर्टी ऑफ 1 लिखो और प्रूफ करो, तो ये लिखोगे प्रूफ करोगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ 0। प्रॉपर्टी ऑफ 0 उसी की तरीके है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर हम कहें a प्लस 0 करना है, a में या तो 1 होगा या तो 0 होगा। तो सोचो अगर यहाँ 1 होता, 1 प्लस 0 क्या आता, 1, और अगर यहाँ 0 होता तो 0 प्लस 0 क्या आता, 0। तो प्रॉपर्टी ऑफ 0 क्या कहेगी, a में कभी भी 0 ऐड होगा तो हमेशा क्या आएगा, a ही आ जाएगा, जो a में है वही आ जाएगा। प्रूफ करके चाहो तो देख लो, a लिखा 0 1, इसमें क्या प्लस करना है, 0, क्या आएगा a प्लस 0, पहली बार में 0 ही आ रहा है, अगली बार में क्या प्रूव हो रहा है, a प्लस 0 क्या दे रहा है। ठीक है, तो याद करने ऐसी चीज नहीं है, पर दिमाग में बसाने वाली है ये वाली। तो अच्छा ऐसे ही कहें a डॉट 0 हो रहा है, ये तो बहुत आसान है, कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या जाती है, प्रूफ करना हो ऐसे ही प्रूफ कर देना। ठीक, नेक्स्ट देखो एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है, अगर तुम a प्लस ए बी करोगे तो आंसर आएगा ए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रटा होना चाहिए। ठीक, एब्जॉर्प्शन लॉ नाम से और इसका स्टेटमेंट कहता है a प्लस ए बी इक्वल्स टू ए डॉट ए प्लस बी, तब भी ए आएगा। ठीक है, दोनों में फर्क समझ में आ रहा है, a प्लस ए बी ए आएगा, a डॉट ए प्लस बी दिया तब भी प्रूफ करने को कहते हैं, पहले तो स्टेट करने को कह सकते हैं कि स्टेट करो क्या कहता है एब्जॉर्प्शन लॉ, तो ये स्टेट कहता है। प्रूफ करके दिखाओ एब्जॉर्प्शन लॉ, तो दो वेरिएबल है, ए ले ले बी ले ले, 2 0 2 1, 0 1 0 1। इसके बाद क्या, पहले ऊपर वाला सॉल्व करना है, पहले क्या कर लें, a डॉट बी 0 0 0, फिर 0 1 0 1 0 0 1 1 1, आता है सबको इतना। इसके बाद क्या करना है, a से प्लस कर देना है, a प्लस ए बी, मतलब इनको और इनको प्लस करना है, ये 0 ही आएगा, ये 0 आएगा, 1 0 क्या आएगा, 1 1 1 क्या आएगा, किससे मैच कर रहा है। ठीक, ये प्रूविंग हो गई, प्रूव एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक, दूसरा वाला करके देख लो, ए बी तो लिखा हुआ है, पहले क्या निकाल लें, ए प्लस बी, ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, 0 1, ये क्या आएगा 1, ये भी क्या आएगा, सही है, इसमें डाउट तो नहीं कुछ। इसको ए से डॉट करना, इसके बाद किसको किसको देखोगे, इसको देखना और ए को देखना, और कर देना क्या, मल्टीप्लाई। तो 0 0 और कहाँ गया, 0 1 क्या आएगा मल्टीप्लाई हो गए, 1 1 1 आएगा, फिर 1 1 1 आएगा, फिर से क्या प्रूव हो रहा है, ये भी किसके बराबर आ रहा है। इसके बाद तुम्हारा आता फोर्थ, इसको हम बोलते हैं इन्वॉल्यूशन लॉ। इन्वॉल्यूशन लॉ कहता है ए डबल बार अगर लगे तो ए आ जाएगा। ए वेरिएबल है, कुछ भी लिखा हो सकता है, पी पे डबल बार लगे तब भी क्या आ जाएगा, पी। मतलब प्रूफ करें, अगर ए लिखा, इसका टोटल होगा 0, ए पे बार लगाओ क्या आएगा 1, अब ए बार पे एक और बार लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, 1 का 0, 0 का किससे मैच कर रहा है,
ठीक है, नेक्स्ट देखो आइडेम्पोटेंस लॉ। आइडेम्पोटेंस लॉ कहेगा a प्लस ए है तो a आएगा, और a डॉट a करो तब भी a आएगा, प्लस करो चाहे डॉट करो। a लिया 0 1, फिर एक और a ले लिया, तो a तो सेम ही होगा ना, तो a लिख दिया हमने समझने के लिए। अब दोनों को प्लस करना है आपस में, a प्लस ए, 0 0 0 1 1 प्लस होके प्रूव हुआ। किसके मैच कर रहा है, डॉट करके देख लो, a डॉट a क्या आएगा, 0 0 0 1 1 1। ठीक, सेम आ रहा है आइडेम्पोटेंस लॉ। इसमें एक ए होता है ना, तो ट्रुथ टेबल बनाने में कंफ्यूज ना होना, चाहो तो दूसरा ए लिखो चाहो ना लिखो, लेकिन कंफ्यूज ना होना, ए को ही ए से जोड़ना है, मतलब 0 प्लस 0 1 प्लस 1। ठीक, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। ये कहता है ए प्लस ए बार 1 आएगा, हर बार ए प्लस ए बार को करोगे तो क्या आएगा 1, और ऐसे ही अगर तुम ए डॉट ए बार करोगे तो 0 देगा। ट्राई करके देख सकते हो, ए लिखा 0 1, ए पे बार लगाए क्या होगा 1 0, और फिर क्या करना है, ए को ए बार से प्लस कर देना है, प्लस करोगे क्या आएगा 1, यहाँ भी प्लस करो क्या आएगा। ठीक, और अगर तुम ए डॉट ए बार कर दो, इनको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, यहाँ पे प्रूव हो रहा है। नेक्स्ट कम्यूटेटिव लॉ, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अगर हम तुमसे कहें a प्लस बी लिखा है, तो चाहो तुम b प्लस ए लिखो, बात क्या होगी सेम। ऐसे ही a डॉट बी लिखा है और इसको तुम b डॉट ए लिख दो, तब भी क्या होगा, प्रूफ करो कुछ करो वही आएगा। तो समझ में आ रहा है, लेकिन है आसान, नाम से याद रखना फिर भी, तो एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कम्यूटेटिव लॉ बताओ, तो याद रखना a प्लस बी और b प्लस ए बात एक ही है, a डॉट बी डॉट ए बात एक ही। तो टेबल हम बना नहीं रहे इसका। एसोसिएटिव लॉ, ये भी बहुत आसान है, तुम लिखो a प्लस बी, इधर ब्रैकेट लगाओ प्लस सी, ठीक है, और अगर तुम इसको ऐसे लिख दो a प्लस बी प्लस सी और इनमें ब्रैकेट लगा दो, मतलब इधर a प्लस बी पे ब्रैकेट था, उधर b प्लस सी पे, आंसर तब भी सेम आएगा। चाहो तुम ये पहले सॉल्व करो टेबल पे, फिर c से ऐड करो, चाहो तुम b प्लस सी पहले करो फिर a से ऐड करो, क्या आने वाला है। ठीक है, ऐसी डॉट के साथ भी है, a डॉट बी डॉट सी है, इस पे ब्रैकेट लगाओ, या फिर a डॉट बी डॉट सी है, इधर ब्रैकेट लगाओ, आंसर दोनों ही केस में सेम आएगा। एसोसिएटिव लॉ भी नाम से याद रखना, आसान है, दोनों में कुछ नहीं था। पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, अगर ऐसे लिखा हुआ है a डॉट बी प्लस सी, मैथ्स में तुम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लगाते हो, अगर हम कहें a डॉट बी प्लस सी है ना, तो इसका मतलब होता है a एक बार इससे भी डॉट होगा, a एक बार इससे भी डॉट होगा, दोनों से डॉट होगा, इनसे भी और इनसे भी, यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है पहला। a डॉट बी प्लस a डॉट सी, ऐसे प्लस के साथ भी होता है, मतलब लिखा है a प्लस बी डॉट सी, ये लिखा हुआ है, तो a एक बार b से प्लस होगा, एक बार c से, सेम वैसे ही वे में a प्लस बी, इस बार बीच में डॉट है ना, तो यहाँ डॉट रहेगा a प्लस सी, एक बार इससे प्लस हुआ एक बार इससे प्लस हुआ, ठीक है। एक लॉ और इसी में थर्ड लॉ होता है, a प्लस ए बार बी अगर लिखा है तो इसको सॉल्व करोगे आएगा a प्लस बी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव का थर्ड लॉ। ये दो थे, ये तीसरा है। एब्जॉर्प्शन से ना कंफ्यूज होना, एब्जॉर्प्शन भी ऐसा ही है कुछ, देखो a प्लस ए बी इक्वल्स टू ए दे रहा है, यहाँ पे बार नहीं है, वहां पे बार है, a प्लस ए बार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, इसको पहले डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यही आएगा। ठीक, अब ट्रुथ टेबल अगर इसका बनाने को कहें तो बना लेना, फुल ट्रुथ टेबल बनेगा, एक बना के देखें। पहला वाला अगर बनाओ तो क्या, 3 वेरिएबल है, ए लोगे बी लोगे सी लोगे, कितने कॉम्बिनेशन पाते हैं 3 वेरिएबल में, 4 0 4 1, फिर 2 0 2 1, 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, पहले क्या करा जाए, बी प्लस सी कर दें, बी प्लस सी, 0 1 1 1 0 1 1 1, सही है। इसके बाद क्या करना है, इसको a से डॉट करना है, a डॉट बी प्लस सी, a से b प्लस सी को डॉट करो, पहला 0 आएगा, ये भी क्या आएगा 0 0, ये भी 0 आ जाएगा, 1 0 सा 0, 1 1 सा 1 1 1 सा 1 1 1 सा 1, आगे की चीज सॉल्व हो गई। अब इक्वल्स टू उधर सॉल्व करो, a डॉट b करोगे, a डॉट b क्या आएगा 0, फिर 0, यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे भी 0 0 0 1 1। ठीक, फिर क्या करना पड़ेगा, a डॉट सी
इनको मल्टीप्लाई करना है, 0 0 0, ये भी, ये क्या आएगा, दोनों 1 है ना, 1 0 1, ठीक। अब क्या करना है इनको, ओवरऑल दोनों को प्लस 0 0 0 0 0, 5 0 मैच कर रहा है किसी से, हाँ इससे मैच कर रहा है, प्रूव हो रहा है। लास्ट वाला देखें, ये वाला ए और बी, इसमें दो ही वेरिएबल लगेंगे, 2 0 2 1 0 1 0 1, प्लस करो। पहले क्या करा जाए, ए बार निकाल लें, 1 1 0 0, ठीक है। उसके बाद क्या करें, ए बार को बी से डॉट, ए बार डॉट बी, 0 1 0 0, पूछना है, सही करा है। इसके बाद क्या करें, ए से प्लस, ए प्लस ए बार बी, ए प्लस, ये क्या आएगा 0, ये आएगा 1, ये आएगा 1, ये आएगा, ठीक है। अब ए प्लस बी कर लो, इक्वल्स टू के आगे का सॉल्व हो गया, बाद का सॉल्व कर लो, 0 0 प्लस 1 1, फिर 0 1 प्लस 0 मैच कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव थर्ड लॉ प्रूव हो गया। कुछ सेकेंड लॉ हमने करानी है, वही आएगा। देखो डी मॉर्गन्स लॉ कहता है ए प्लस बी होल बार अगर लगा हुआ है, ठीक है, लास्ट बचा है ए प्लस बी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में समझ लो आ रहा है, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे एक सेपरेट क्वेश्चन अपना लगाता है डी मॉर्गन्स लॉ पे, ठीक है। खैर ए प्लस बी होल बार है, इसको ऐसे दिमाग में बसा लेना, इट स्टेट्स दैट ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कह रहा है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, भाई याद करने के लिए। तो मतलब अगर लाइन ब्रेक करोगे क्या बचेगा, ए बार, या क्या बचेगा बी बार, साइन चेंज करो क्या हो जाएगा, ठीक। एक और है इसका, ऐसे ही ए डॉट बी होल बार लिखा है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, मतलब ए बार प्लस, प्रूफ करके देखिए, ए ले लिया बी ले लिया, 2 0 2 1 0 1 0 1, क्या निकाले पहले, ए प्लस बी करें, पहले बार करें, क्या करेंगे, पहले ए प्लस बी करोगे, इधर के लिए आएगा 0 1 1 1, फिर क्या करें, ए प्लस बी का बार क्या आएगा 1 0 0, उसके बाद इधर क्या करना पड़ेगा पहले, अब बार करोगे पहले, ए बार अलग है 1 1 0 0, फिर क्या करना पड़ेगा, बी बार क्या आएगा 1 0 1 0, उसके बाद इनको क्या कर दें, ए बार डॉट बी बार, 1 1 0 सा 0 0 1 सा 0, मैच कर रहे हैं दोनों, प्रूव हो रहा है। प्रॉपर्टी ऑफ वन इंपॉर्टेंट रहेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट बताया था। इन्वॉल्यूशन लॉ नॉर्मल सा है तो सिंपल है, आइडेम्पोर्टेंस इंपॉर्टेंट, मतलब रटे सब रटे होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री भी इंपॉर्टेंट है। ये दो बार ऐसे थे, ये थोड़े से बच्चों वाले थे, बाकी सब लॉ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।